भी करना। उसने कहा यीशु दोषी ना था फिर भी कुचला गया। यीशु मसीह के ऊपर 6 मुकदमे चले थे। 6 मुकदमे, 3 रिलीजियस, 3 सिविल। 3 मुकदमे धार्मिक थे और 3 मुकदमे सिविल थे, यानी दुनियावी थे। जो रिलीजियस मुकदमे थे, पहले वो हन्ना के पास चला जो महायाजक का ससुर था। दूसरा मुकदमा महायाजक जो हन्ना था, कैफा था, उसके पास चला। और तीसरा मुकदमा यहूदियों की जो अदालत थी उसमें चला। ये रिलीजियस मुकदमे थे। और 3 मुकदमे जो सिविल थे, वो पिलातुस के पास पहला मुकदमा चला, उसके बाद हेरोदेस के पास चला, फिर पिलातुस के पास उसे भेज दिया गया। और अगर आप लॉ देखें तो जीसस क्राइस्ट को पकड़ना इल्लीगल था उनके लॉ के मुताबिक। पहला लॉ यह था कि कोई भी रिलीजियस मुकदमा फीस्ट टाइम पे, त्योहारों के समय में नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि वो त्योहारों का समय था, इसलिए जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में थे। पर्व के दिन बाइबल में लिखा है जीसस यरूशलेम में थे, पर्व के दिन। तो ये इल्लीगल था पर्व के दिन किसी पर रिलीजियस मुकदमा चलाना, ये इल्लीगल था, ये लीगल नहीं था। पर फिर भी यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चलाया गया। लिखा हर एक कोर्ट का मेंबर जो है, जो इंडिविजुअली वोट करेगा जिसके खिलाफ कन्विक्शन हुई है। पर जीसस को यह मौका नहीं मिला कि हर एक व्यक्ति वोट करे कि सही है या गलत। अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है तो वो रात के समय में उसको देना एक इल्लीगल काम था। जिसको जो अक्यूज्ड है उसको एक वकील देना उनका काम था, लेकिन जीसस को वो नहीं दिया गया था। जिसको पर दोष लगाया जाता था उसको बहुत सारे समय और बहुत सारा उसको मौका दिया जाता था अपने आप को गिल्टी प्रूफ, नॉन गिल्टी प्रूफ करने का कि वो कसूरवार नहीं है। पर जीसस को वो भी नहीं दिया गया। ये थे रिलीजियस मुकदमे, धार्मिक मुकदमे। और जब सिविल मुकदमा यीशु मसीह पे चला तो पिलातुस कहता कि अगर तू मुंह से कह दे कि ये सारी बातें झूठी हैं तो तेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। वो बार बार उसे बचाने की कोशिश करता गया और कहता गया ये बरअब्बा है, ये डाकू है जिसने तुम्हारे लोगों को मारा है, इसे छोड़ दूं कि जीसस को छोड़ दूं। फिर वो कहते नहीं, जीसस को क्रूस पे चढ़ा, तू इसको छोड़ दे। पिलातुस फिर बड़ा हैरान हुआ। हेरोदेस ने भी परमेश्वर का मजाक उड़ाया और उसको पागल कहा। 6 मुकदमे जीसस क्राइस्ट के ऊपर चलाए गए, जिनमें से एक पर भी वो दोषी नहीं था। आज उस समाज में जिसमें आप रहते हैं, क्या है गुड फ्राइडे मैसेज? जिस दुनिया में आप रहते हैं आपके साथ धक्का होता है, अन्याय होता है, आपकी फैमिली के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा, आपके समाज के द्वारा, आपके आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, किसी के भी द्वारा। और तभी जीसस ने मैसेज दिया है, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम मुकदमों से थक चुके हो, फॉल्स एक्यूजेशन से, झूठी तुम पर लगाई जाती हैं तोहमतें, तुम थक चुके हो तो मेरे पास आओ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए सही हैं। और आज मैं आपको बता रहा हूं,
जो विश्वासी मुकद्दमों के नीचे हैं, प्रभु ने आज मुझे कहा आप आजाद होने जा रहे हैं बड़ी विक्ट्री के साथ, क्योंकि जीसस ने आपके लिए सह लिया है। अगर उसने सिर्फ लहू बहाना होता तो वो आता, कोई उनको तलवार मार देता या उनको कुछ मार देता, वो लहू बहता और वो आपके और मेरे पापों की माफी का इंतजाम हो जाता। लेकिन बाइबल कहती है कि जीसस ने बिल्कुल राइट, बिल्कुल हर एक चीज का प्राइस पे किया है जीसस क्राइस्ट ने। उसने टॉर्चर सहा, 6 ट्रायल सहे, और बाइबल कहती है, मैं आपको कल भी ये बात बता चुका हूं, उसने मेंटल टॉर्चर सहा। कहां पर? गतसमनी के बाग में। गतसमनी का मतलब है ऑयल प्रेस, यानी तेल को प्रेस करने वाली मशीन, कि जब आप तेल में बादाम डालते हैं, ऑलिव डालते हैं, उसको पीसते हैं तो नीचे से तेल निकलता है। क्यों परमेश्वर ने गतसमनी बाग को चुना? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि उसे भी ऑलिव्स की तरह, जैतून की तरह प्रेस किया जाएगा और वो ऑयल, वो मसा, वो ग्रेस निकलेगी जो तुम्हारे लोगों के लिए होगी। उसे मालूम था। और वचन कहता है कि जब वो गतसमनी बाग के अंदर था तो वचन कहता है, जब आप पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जो पसीना था वो ब्लड से मिलकर आ रहा था। लोगों को लगता है कि लिखा है कि खून की तरह, कि वो एक शायद मुहावरा है कि यार खून पसीना एक करता आपा, मतलब बहुत मेहनत की। उनको लगता है कि शायद जीसस क्राइस्ट बहुत ज्यादा प्रार्थना में थे, कि मतलब ऐसा उन्होंने एज ए शाब्दिक एक इल्यूजन क्रिएट की है कि जीसस क्राइस्ट का पसीना ना लहू की माफिक निकल रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मैं आपको वचन से समझा सकता हूं। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे ना, उसकी 12 से 18 में लिखा, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर घिरे हुए हैं। वे फाड़ने वाले और गर्जने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी हड्डियां गिन सकता हूं। वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये दुनिया के किसी आदमी के ऊपर वचन लगता नहीं है जीसस क्राइस्ट के अलावा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को मारने से पहले उन्होंने परमेश्वर का कुर्ता, जो परमेश्वर पहनते थे, जो बिना सीन का होता था, बड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा होता था। बाइबल कहती है जीसस क्राइस्ट के उस कपड़े को लेने के लिए कि कौन लेगा, कौन सा सिपाही लेगा, उन्होंने चिट्ठी डाली थी, यानी लॉटरी सिस्टम निकाला था, डाइस किया था कि किसका नाम आएगा वही ये कुर्ता लेगा। वो मेरे वस्त्र आपस में बांटते और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे देखते और निहारते हैं। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह के ऊपर कोड़े लगाए गए थे, 39 कोड़े पड़े थे, अगर आप उन कोड़ों को देखेंगे तो वो कोड़े ऐसे निकले हुए होते थे और उनमें चमड़ा और लोहा और उसके ऊपर हड्डियों के टुकड़े और मांस और धातु के टुकड़े तीखे करके लगाए होते थे, कि जब वो एक कोड़ा पड़ता था तो वो मांस को नोच के बाहर निकालता था और यीशु मसीह की पीठ से लेके, बैक से, बटक से लेके नीचे पांव तक, नीचे तक वो पूरा छील दिया गया था और हड्डियां नजर आ रही थी, मांसपेशियां फट गई थी, मांस फट गया था। हड्डियां आप गिन सकते थे, जीसस क्राइस्ट की हड्डी टांग की, ये हड्डी पीठ की, पसलियां आप गिन सकते थे, देख सकते थे कि बाइबल कहती है कि वो उसकी सुंदरता आदमियों की जैसी नहीं रह गई थी। ये तो दाऊद के भजन संहिता है, जीसस क्राइस्ट के जन्म से कितने हजार साल पहले की ये बातें हैं। उसने कहा मेरा बल टूट गया, ठीकरा हो गया। उसने कहा मैं जल के समान बह गया, मेरी हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। जब यीशु मसीह को कीलों के साथ